भारत की इस पतित पावन धरा ने ऐसे तेजस्वी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, मुनि और आचार्यों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और ज्ञान के माध्यम से संसार के दुखों से संतप्त सभी जीवों को सुख शांति का मार्ग दिखाते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी कड़ी में भारत की इस श्यामला धरती पर एक ऐसे भावी संत का अवतरण हुआ, जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के रूप में जनमानस के हृदय पटल पर विराजमान है। इस महान संत का जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर बसे शेडवाल ग्राम में 22 अप्रैल 1925 के दिन हुआ। उस समय ये कौन जानता था कि एक छोटे से गांव का बालक बड़ा होकर एक महान संत बनेगा। ये महान संत और कोई नहीं बल्कि आज के वयोवृद्ध संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज हैं, जिनका 22 अप्रैल 2014 को 90वां जन्म महोत्सव दिल्ली में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। जब सन 1925 में एक भावी संत का जन्म हुआ तो उनके पिता कालप्पा उपाध्याय एवं माता सरस्वती देवी की खुशी का ठिकाना न रहा और अपने पुत्र का नाम उन्होंने रखा सुरेंद्र कुमार। उस समय एक भावी संत के जन्म से शेडवाल ग्राम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वर्तमान में कर्नाटक के शेडवाल गांव में ब्राह्मणों के 17 एवं क्षत्रियों के लगभग 600 परिवार निवास करते हैं और सभी गांव वासियों की आचार्य श्री विद्यानंद जी में अभूतपूर्व निष्ठा है। ये मजे की बात है कि जब से आचार्य श्री ने जैन दीक्षा ली है, सभी गांव वासी भी जैन धर्म के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। शेडवाल गांव में इस समय 4 विशाल जैन मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर गांव के बाहर बना हुआ है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का बचपन बड़ा आनंदमयी रहा। आचार्य श्री के बचपन के एक सबसे घनिष्ठ मित्र थे सात गोंडा पाटिल। दोनों मित्र गांव के पास में ही बहती वेद गंगा और दूध गंगा नदियों में घंटों क्रीड़ा किया करते थे। मीलों तक नदी की सतह पर आलती पालथी मारे लेटे हुए तैरते जाना उनके अभ्यास में शामिल था। अब वो समय आया जब सुरेंद्र कुमार ने लौकिक शिक्षा की सीढ़ी पर पहला कदम रखा और वहीं गांव के पास ही दानवाड़ में शांति सागर आश्रम में बालक सुरेंद्र की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक थी। नेतृत्व क्षमता एवं खिलाड़ीपन की भावना के कारण यह अपने साथियों के बीच शीघ्र लोकप्रिय हो गए। बालक सुरेंद्र संकल्प व धुन के बड़े पक्के थे। साहस व स्वाभिमान इनमें कूट कूट कर भरा था। चुनौतियों व खतरे से खेलना इन्हें बहुत प्रिय था। पढ़ाई के दौरान सुरेंद्र अपने अन्य सहपाठियों के साथ लौकिक गुरु तवन्ना जी की देखरेख में शांति सागर आश्रम में ही रहते थे और गुरु तवन्ना वात्सल्य पूर्ण माहौल में सभी बच्चों का ख्याल रखते थे। एक दिन का किस्सा है। शांति सागर आश्रम में रहते हुए सुरेंद्र प्रातः देर से उठे। ऐसा देखकर गुरु भड़क उठे। सुरेंद्र, एक बात ध्यान रखो, अगर तुम प्रातः जल्दी नहीं उठ सकते तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं अब संकल्प लेता हूं गुरुजी, सुबह सबसे पहले मैं ही उठूंगा और आज से मैं घंटी के नीचे ही सोऊंगा। इस घटना के बाद सुरेंद्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। रात की घंटी बजते ही सोना और प्रातः सबसे पहले उठकर स्वयं घंटी बजाना अब सुरेंद्र का मानो जैसे क्रम बन गया था। ये बालक इतना बड़ा स्वाभिमानी और अनुशासन प्रिय बनेगा, उस समय ये किसी को कल्पना भी नहीं थी। अब सुरेंद्र की संगीत में भी रुचि होने लगी थी। वो पास ही के तरल गांव में जाकर संगीत में भी पारंगत हो गए। आश्रम में रहकर बुहारने व बागवानी का भी आनंद लेने लगे और इसी के साथ उनका बागवानी का शौक भी बढ़ता ही चला गया। बीज बोना, थाले तैयार करना, क्यारियां बनाना, खाद देना तथा पौधों की जरूरत का ध्यान रखना वो कभी नहीं भूलते थे। पढ़ने लिखने एवं खेलने के अलावा जो भी अतिरिक्त समय निकलता उसमें वो अक्सर मंदिर जी चले जाते। धीरे धीरे उनमें धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। चातुर्मास के समय एक बार एक दिगंबर मुनि मंदिर में ठहरे हुए थे। बालक सुरेंद्र घंटों उनके पास बैठे रहते और सेवा का अवसर ढूंढते रहते। मुनिश्री उन्हें आशीर्वाद देते और बड़े स्नेह से पिच्छी से छूते। अरे वाह,
कितनी सुंदर पिच्छी है। अपनी स्नेह भावना के कारण बालक सुरेंद्र में दयालुता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्हें दीन दुखियों की सेवा करना भी प्रिय लगता था। एक बार सब्जी बेचने वाली एक वृद्धा असमंजस में खड़ी थी। भार अधिक होने से उससे वजनी टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। वहां से कई लोग आ जा रहे थे, लेकिन उस वृद्धा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों से उस वृद्धा ने कहा, बेटा, मेरी टोकरी उठाने में थोड़ी मदद करो। वृद्धा की इस बात का लड़कों ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय बालक सुरेंद्र भी उधर से जा रहे थे, तो वृद्धा ने सुरेंद्र को देखकर अपनी बात दोहराई। बेटा, ये टोकरी उठा दो। जैसे ही वृद्धा ने सुरेंद्र को टोकरी उठाने के लिए कहा, वो वृद्धा के पास आ गए। सुरेंद्र एक बालक तो थे ही, एक नन्हे से बालक को देखकर वो वृद्धा कहने लगी, नहीं नहीं, तुमसे ये टोकरी कैसे उठेगी बेटा? इस पर सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर एक मील के पत्थर पर खड़े होकर टोकरी वृद्धा के सर पर रख दी। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। ये सुनकर सुरेंद्र को बेहद खुशी हुई। इतना ही नहीं, बालक सुरेंद्र में एक और खास बात थी और वो थी इनकी न्याय प्रियता। एक बार की घटना है, एक दिन पाठशाला में अपना गृह कार्य पूरा ना कर पाने के कारण गुरु तवलना जी नाराज हो गए और उन्होंने छड़ी निकालते हुए सुरेंद्र से कहा, सुरेंद्र, अपना हाथ आगे करो। सुरेंद्र ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बोले, सुरेंद्र, तुमने दोनों हाथ आगे क्यों कर दिए? गुरुजी, गलती तो दोनों हाथों ने की है ना, फिर एक ही हाथ को सजा क्यों? इसके अलावा इनके जीवन में कुछ हास्यास्पद घटनाएं भी देखने को मिली। एक बार की बात है, पाठशाला में अपनी नेकर गीली होने की वजह से इन्होंने पुरानी फटी हुई नेकर पहन ली। जैसे ही गुरुजी ने देखा तो सुरेंद्र को डांटते हुए बोले, सुरेंद्र, तुमने फटी नेकर क्यों पहन ली है? इस पर सुरेंद्र ने जवाब दिया, नेकर फटी अवश्य है गुरुजी, किंतु ये तन ढकने का अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। फिर भी क्या इसे बदलना आवश्यक है गुरुजी? तो ये तो सफर था सुरेंद्र के बचपन का। पढ़ते लिखते, खेलते कूदते बचपन कब निकल गया, आभास ही ना हुआ। अब सुरेंद्र यौवन की दहलीज पर कदम रख चुके थे। वो युवा हो चुके थे। अब इनके ऊपर जीविकोपार्जन करने की जिम्मेदारी भी आ गई थी और वो आजीविका की तलाश में पूना पहुंचे, जहां इनके मौसा जी श्री तवनप्पा उपाध्याय जी रहते थे। वहां मौसा जी की मदद से हथियार बनाने की एक फैक्ट्री में लेथ मशीन पर काम मिल गया। काम से अधिकारी तो संतुष्ट थे, लेकिन सुरेंद्र असंतुष्ट थे। इनके हाथ लेथ पर तो चलते, लेकिन मन कहीं और चिंतन करता रहता। वो कबीर की भांति घंटों संसार की नश्वरता के विचारों में खोए रहते। तभी 1 वर्ष के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया और फिर से बेरोजगार हो गए और फिर से काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन फुर्सत के क्षणों में सुरेंद्र अपने एक मित्र के साथ फिल्म देखने गए। उन दिनों फिल्म संसार बहुत हिट चल रही थी। फिल्म संसार दोनों मित्रों ने मिलकर देखी। इस फिल्म ने सुरेंद्र के दिमाग को हिलाकर रख दिया। संसार फिल्म को देखकर इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना फिल्मों में ही काम किया जाए। इस विषय में अपने मित्र से बात की। उस मित्र का एक फिल्म प्रोड्यूसर थोड़ा जानकार था। वो मित्र सुरेंद्र को उस फिल्म प्रोड्यूसर के ऑफिस प्रभात स्टूडियो ले गए और उस मित्र ने सुरेंद्र को स्टूडियो मालिक से मिलवाया। इस पर सुरेंद्र से स्टूडियो मालिक ने कहा, भूमिका मिलने तक पहले तुम्हें झाड़ू लगाने, कुर्सियां उठाने, बस यही सब काम करना होगा। इतना सुनना था कि सुरेंद्र अपने मित्र को वहां से वापस ले आए। भला सुरेंद्र से यह काम कैसे होता? और फिर वहीं से ही उनके बेकारी के दिन शुरू हो गए। एक दिन सुरेंद्र काम के लिए एक फैक्ट्री पहुंचे। तभी उन्हें वहां काम मिल गया। इन्हें काम तो मिल गया, पर फिर भी इनके मन में उथल पुथल बनी रही। उसी दौरान स्वाधीनता संग्राम की लपटें भी उठ रही थीं और सुरेंद्र इससे अनजान नहीं थे। सुरेंद्र गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसी कारण वो सभा जुलूसों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। आश्रम का संस्कारित जीवन, साधु संतों का साथ तथा स्वतंत्रता संग्राम की लपटें, इन सब ने सुरेंद्र के जीवन को मथ डाला। वो क्या करें, इसी उधेड़बुन में सन 1942 के उत्तरार्ध में फैक्ट्री का काम भी छोड़ दिया।
और अपने गांव शेडवाल वापस आ गए। शेडवाल में सुरेंद्र का सारा समय चिंतन मनन में बीतने लगा और वो क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार मन में एक अनुसंधान का अनवरत क्रम चलाते ही रहे। इसी बीच सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहरें जोरों पर थीं। एक दिन अपने गांव शेडवाल में सुरेंद्र ने अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव की चौपाल पर लगे अंग्रेजी हुकूमत के लगे झंडे को उतार फेंका और रातों रात चौपाल के सामने पेड़ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। उसी समय अपने मित्र मंडली के साथ भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस घटना से गांव के लोग घबरा गए और कुछ लोगों ने जाकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। इस पर गांव का पटेल घबरा गया और वो मुखिया घटना स्थल की ओर भागा। जैसे ही मुखिया घटना स्थल पर पहुंचा, वो हवा में लहराते तिरंगे झंडे को देखकर हड़बड़ा गया और चीखकर गांव वालों से कहने लगा, क्या हुआ? अरे सुरेंद्र कहाँ है? क्या हुआ? सुरेंद्र को बुलाओ। सुरेंद्र ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। क्या कर उसने दिया? झंडा फहरा दिया। तभी भीड़ में से निकलकर सुरेंद्र आगे आते हुए कहते हैं, तिरंगा नहीं उतरेगा, ये क्या कह रहे सुरेंद्र ने? अरे तुम समझते क्यों नहीं? तिरंगा नहीं उतरेगा। सुरेंद्र के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं डिगे और गांव में झंडा शान से फहरता रहा। इस मुसीबत से बचने के लिए पटेल ने सुरेंद्र की शिकायत कर दी, पर वो अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े। वो राजकोप से बचने के लिए अज्ञातवास पर चले गए और इसी बीच सुरेंद्र चुपचाप कित्तूर आ गए और वहां एक फैक्ट्री में सिख के छद्म भेष में काम करने लगे। घर वालों को कुछ पता नहीं था कि सुरेंद्र कहाँ हैं। परिवार वालों ने खूब खोजबीन की, पर सुरेंद्र का कुछ पता नहीं चला और ऐसा होने पर उनके माता पिता सरस्वती और कालप्पा उदास रहने लगे। इधर सुरेंद्र को देश की आजादी की चिंता थी और वो अक्सर इस चिंता में डूबे रहते कि देश सेवा के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। और तभी इनकी कित्तूर में एक पाटिल परिवार से दोस्ती हुई। काम छोड़कर पाटिल परिवार के साथ ऐनापुर आ गए। जैसे ही वो पाटिल परिवार के साथ ऐनापुर आए, इनके जीवन में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया और वो था इनके मन में अचानक वैराग्य की भावना का जोर पकड़ना।